हेलो स्टूडेंट्स ये जेई डायरेक्ट डे 5 का असाइनमेंट वीडियो लेक्चर है। डे 5 असाइनमेंट का वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है? ए एन बी एन बी टू सीक्वेंसेस गिवन बाई। हमारे पास दो सीक्वेंस गिवन है। एक सीक्वेंस तो हमारा ए एन है और दूसरा सीक्वेंस क्या है? बी एन। ए एन हमारे पास क्या है? एक्स पे पावर 1/2 पे पावर एन। ये क्या लिखा है? ऐसे लिखा है। ए का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? ये देखो, ये x पे पावर 1/2 पे पावर 2n नहीं लिखा है, ये ऐसे नहीं लिखा है। ये लिखा है x पे पावर 1/2 पे पावर n, ये लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस y पे पावर 1/2 पे पावर n। ये हमारा ए एन सिक्वेंस गिवन है, ये बी एन सिक्वेंस गिवन है। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा है? a1 a2 a3 से an, इसका वैल्यू बोल रहा है निकालो। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया? ए एन सीक्वेंस और बी एन सीक्वेंस को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हमारा ए एन सीक्वेंस है, ये हमारा बी एन सीक्वेंस है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा। इसका हमने स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर 2/2n-1। अब ये देखो, एक्स पे पावर 2/2 पे पावर एन, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स पे पावर 1/, पावर तो सब्ट्रैक्ट होता है, n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, एक्स पे पावर 1/2 पे पावर n-1, ये ऐसे लिखा हुआ है। ये आ गया हमारा। ये क्या मिला हमें? ए एन इंटू बी एन का प्रोडक्ट, ये मिला हमें। तो ए एन इंटू बी एन हमें क्या मिला? इसको हम क्या लिख सकते बच्चे, ये बताओ। इसको हम सीक्वेंस लिख सकते बी ऑफ n-1। ये बी एन सीक्वेंस है ना, ये बी एन सीक्वेंस है। इसमें तुम n की जगह n-1 डालोगे तो b ऑफ n-1 ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें? ए एन मल्टीप्लाई बाई बी एन, ये क्या हो गया? b ऑफ n-1। तो ए एन क्या होगा हमारा? ए एन होगा b ऑफ n-1 अपॉन बी एन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया। जैसे समेसन होता है ना, वैसे प्रोडक्ट भी होता है। तो हमने प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया। तो प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो पाई अप्लाई किया। हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए a1 से लेके an तक चाहिए। तो यहाँ पे n की जगह r लिख दिया। ठीक है, और r को वेरी करा दिया 1 से लेके n तक, तभी तो हमें मिलेगा a1 से लेके an का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? ये जो n है और यहाँ पे n है, ठीक है, इसको r से रिप्लेस किया और r को हमने वेरी करा दिया 1 से लेके n तक। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल गया? a1 a2 से an, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में r की जगह 1 पुट करो इसमें, तो क्या होगा? b0/b1, फिर 1 पुट करो b1/b2, फिर 2 पुट करोगे तो b2/b3, लास्ट में n-1 पुट करोगे तो क्या आएगा? bn/bn-1, और n पुट करोगे तो b ऑफ n-1/bn। ठीक है, अब ध्यान दो, ऐसे ये सारे कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? b0/bn। अब b0 क्या है? ये है ना हमारा bn, क्या है? ये bn है, क्या है? x पे पावर 1/2 पे पावर n माइनस y पे पावर 1/2 पे पावर n। अगर b0 n की जगह 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? x पे पावर 1/2 पे पावर 0 माइनस y पे पावर 1/2 पे पावर 0। 2 पे पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये हो गया हमारा 1, ये भी हो गया 1। तो ये क्या मिलेगा? b0 x माइनस वाई अपॉन बी एन। यही बच्चे इसका ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ से? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन सी। एक ऑल्टरनेट मेथड क्या है वो भी देख लो, ऑल्टरनेटिवली देख लो दूसरा मेथड। बच्चे ये हमारा ए एन सीरीज़ गिवन है, ठीक है, ये हमारा बी एन सीरीज़ गिवन है। हमें क्या चाहिए? A1 से AN का प्रोडक्ट चाहिए। तो A1 हमने क्या किया? ये जो AN सीरीज़ है ना, इसमें n की जगह 1 डाला, तो यहाँ और यहाँ 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा? x पे पावर 1/2 प्लस y पे पावर 1/2, n की जगह यहाँ पे 2 डालो तो x पे पावर 1/4 प्लस y पे पावर 1/4। सेम लाइन an क्या होगा? x पे पावर 1/2 पे पावर n प्लस y पे पावर 1/2 पे पावर n। इसको बच्चे हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गया, ये सभी राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? दोनों साइड बी एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा बी एन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये हमारा बी एन है।
हमने क्या किया, दोनों साइड बी एन से मल्टीप्लाई कर दिया। देखना ये हमारा बी एन है ना, यहाँ से यहाँ तक तो ये हमारा A1 A2 A3 डॉट डॉट AN ये तो है। इधर बी एन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी बी एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझने वाली बात क्या है, इसको ध्यान से सुनना। तुम ये देखो बच्चे, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको a प्लस बी ए माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x पे पावर 1/2 पे पावर n माइनस 1 माइनस वाई अपॉन 1/2 पे पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी किया, देखो इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई भी किया है, ये मिला है ना हमें, ठीक है। तो n पे जो पावर है ना वो एक कम हो गया, जब इसको हमने मल्टीप्लाई करते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n पे पावर एक कम हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें इससे जस्ट पहले वाला टर्म मिल जाएगा, किसके साथ, माइनस के साथ। जैसे तुम ये देखो, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसका अगला टर्म क्या होगा, इसका अगला टर्म क्या होगा, ये देखो, ये x पे पावर 1/8 का मतलब 2 क्यूब प्लस y पे पावर 1/2 क्यूब, ये इसका क्या होगा, x पे पावर 1/2 क्यूब माइनस y पे पावर 1/2 क्यूब, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये x पे पावर 1/2 क्यूब प्लस y पे पावर 1/2 क्यूब, ठीक है, और x पे पावर 1/2 पे पावर, सॉरी एक बार मैं लिख ही देता हूँ इसको, देखो x पे पावर 1/2 क्यूब प्लस y पे पावर 1/2 क्यूब, इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टर्म आएगा x 1/2 क्यूब, यहाँ पे माइनस वाई अपॉन 1/2 क्यूब, इसको तुम समझो। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x पे पावर 1/2 स्क्वायर माइनस वाई पे पावर 1/2 स्क्वायर। तो ये देखना, ये टर्म आ गया, आ गया। इससे पिछले वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे माइनस के साथ, ये आ जाएगा x पे पावर 1/4 माइनस वाई पे पावर 1/4, ये देख लो आ गया ना, x पे पावर 1/4 माइनस वाई पे पावर 1/4। कहने का ये मतलब है कि जब तुम इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ोगे तो लास्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, देखना। इसके बाद वाला टर्म होगा x पे पावर 1/2 माइनस वाई पे पावर 1/2, फिर ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो x माइनस वाई अपॉन, यहाँ से बी एन को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन AP देन देयर कॉमन डिफरेंसेस, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन का रूट क्या बोल रहा है, AP में है, तो यहाँ पे अगर तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने, आई होप आता ही होगा, तभी तो जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, क्यूबिक इक्वेशन तो आता होगा सॉल्व करने। तो क्यूबिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x का वैल्यू 174, ठीक है। अब ये बोल रहा है AP में, ठीक है, तो हमारा AP क्या बनेगा, 147 भी बनेगा, 741 बनेगा। 147 का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, प्लस का 3, एंड 741 का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -3। तो देख लो प्लस -3 मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर इन AP, किसी पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है वो AP में है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस B5 देन द नंबर ऑफ साइड। बच्चे ये NCERT का, जब से NCERT का AP हटा दिया गया है, ठीक है, NCERT में तो GP है बट जेईई मेंस में आता है AP से क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में NCERT का है। अच्छा, किसी भी पॉलीगन में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमने क्वाड्रिलैटरल ले लिया, ऐसे क्वाड्रिलैटरल ले लिया, इसका अगर हम इंटीरियर एंगल लेते हैं, ये 4 इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये 360 डिग्री। तो इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4, ठीक है। तो अब तुम देखो कि हम इसमें 360 डिग्री सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180 डिग्री कर लो, आ जाएगा 360 डिग्री है, क्या आ जाएगा 360 डिग्री। क्यों आएगा 360 डिग्री, अगर ऐसे करके हमारे पास पॉलीगन है,
इसको हम नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल में अगर डिवाइड करते हैं तो साइड कितना है 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स 2 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल में ये डिवाइड हो जाएगा। और एक ट्रायंगल में एंगल क्या होता है 180, तो 2 इंटू 180 करोगे तो क्या हो जाएगा 360, ऑल इंटीरियर एंगल आ जाएगा। अगर मान लो ऐसे करके हमारे पास हेक्सागन है सपोज दैट, तो इसमें कितने नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल होंगे, हेक्सागन की साइड क्या होती है 6, तो 6 माइनस 2 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बनेंगे। देख लो 1 2 और 3 4, ये 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बने। सिंपल सा नंबर ऑफ साइड -2 करो तो ये नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल आ गया। अब नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल 4 आ गए, उसको 180 से मल्टीप्लाई करो तो ऑल इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने मान लिया कि जो पॉलीगन है उसमें जो साइड है वो n है, अज्यूम कर लिया, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल पॉलीगन का क्या होगा, n साइड है तो n में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई कर दिया पाई, तो ये आ गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है, और जो इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो 5 है, तो d 5 है और a हमारा 120 डिग्री है। तो हम सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल AP के n टर्म्स के सम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इंटीरियर एंगल AP में क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने सम ऑफ n टर्म्स निकाल दिया AP का, ठीक है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ से भी हमें क्या मिल गया सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, बिकॉज पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल AP में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और फर्स्ट टर्म हमारा 120 डिग्री और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो ये भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आ गया, ये भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आ गया, दोनों को इक्वल कर दो तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, n के 2 वैल्यूज़ मिल गए 9 और 6, मतलब या तो 9 साइड होगा पॉलीगन का या तो 16 साइड होगा पॉलीगन का, सॉरी, ठीक है। अगर तुमने n का वैल्यू 16 लिया, ठीक है, तो जो 16th टर्म होगा वो क्या होगा 195, मतलब क्या है कि जो 16th एंगल होगा पॉलीगन का वो 195 डिग्री होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या हो गया n = 9 मीन्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, क्या गिवन है 1/b माइनस सी 1/c माइनस ए 1/a माइनस बी, बी द कंजिक्यूटिव टर्म्स, देन a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, सी माइनस ए होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये किस में है, GP में है, HP में है, AP में, नन ऑफ दिस, किस में है। तो बच्चे ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स है AP का, तो क्या होगा बीच वाले को ट्वाइस करो, ये पहले और लास्ट के सम के इक्वल होगा, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लिया तो ये मिला हमें, तो यहाँ से एलसीएम लिया तो हमें क्या हो गया b और ये b कैंसिल, तो ये आ गया रिजल्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स दिस, ये किसके इक्वल होगा c माइनस ए माइनस सी, इससे हमने माइनस बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा -c - a होल स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा AP में है, हमने अज्यूम कर लिया कि AP में, तो अगर ये AP में है तो फिर बीच वाले का ट्वाइस फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होगा। बेटा इसमें हमने a² + b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये क्या होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, ये अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हमें ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये a माइनस सी है, इसको तुम तो c माइनस ए का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको लिख लो c माइनस ए का होल स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो 2c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये c माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा -2 b माइनस सी a माइनस बी, फिर माइनस को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -c माइनस का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स b माइनस सी a माइनस बी। अब तुम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन देख लो, दोनों मैच कर गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा टर्म है ये AP में है, मीन्स क्या है हमारा B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन AP, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन AP आर 33 एंड 1155। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले 3 टर्म्स का किसी AP के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स,
किसी एपी के पहले 3 टर्म्स का सम 33 गिवन है और पहले 3 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या गिवन है 1155। तो हमसे क्या बोल रहा है, देन अ वैल्यू ऑफ इट्स 11th टर्म, 11th टर्म का वैल्यू निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले समझने वाली बात क्या है कि इसमें ये बताओ एपी में कितने टर्म्स का सम लिया है, 3 टर्म्स का सम लिया है। और मैंने थ्योरी में ऑलरेडी बताया है कि 3 टर्म्स का जब भी सम लिखते हैं, जब अगर हम 3 टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं एपी में तो कैसे लेते हैं, ए माइनस डी और ए प्लस डी ऐसे लेते हैं ना। तो हमने ऐसे एज्यूम कर लिया तीनों का सम क्या है 33, तो यहाँ से हमें ए का वैल्यू आ गया 11। तो हमने फिर प्रोडक्ट क्या हमारे पास, प्रोडक्ट है 1155, तो ए की जगह 11 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें डी मिल गया +-4, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि 11th टर्म बताने के लिए, तो T11 बोल रहा है। T11 क्या होगा, a + 10d। तो a का तो एक ही वैल्यू आया है और d के 2 वैल्यूज़ आए हैं। तो एक बार हमने a का वैल्यू लिया 11 और d का वैल्यू लिया 4, तो हमें क्या मिल गया 47। फिर हमने क्या लिया, a का वैल्यू 11 और d का वैल्यू -4, तो दूसरा टर्म क्या आ गया -25। तो 10th टर्म 2 आ गया, एक तो 47 एक -25। देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास log 2 पे पावर n-1, ठीक है, log 2 पे पावर n+3 आर इन AP, देन n इज इक्वल्स टू। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये जो 3 टर्म्स हैं बच्चे ये AP में है, तो बीच वाले टर्म का ट्वाइस, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम के इक्वल होगा। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी है, 2 आ जाएगा इसमें पावर में, ठीक है, और लॉग प्लस में तो प्रोडक्ट में आ गया। अब दोनों साइड से लॉग हटा दो तो ये मिल गया हमें। अब हमने 2 पे पावर n को अल्फ़ा बोल दिया, तो अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक बन गया ये। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लिया, तो अल्फ़ा का वैल्यू मिला -1 और 5, और अल्फ़ा क्या है 2 पे पावर n, और 2 पे पावर n इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो -1 तो हो नहीं सकता है। तो 2 पे पावर n का वैल्यू मिल गया 5, तो 2 पे पावर n का वैल्यू 5 मिला, दोनों साइड लॉग ले लो तो n का वैल्यू क्या मिलेगा log 5/2, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। गिवन सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP के सम ऑफ n टर्म्स, AP के n टर्म्स का सम क्या गिवन है 2n + 3n²। अनदर AP इज फॉर्म्ड विद द सेम फर्स्ट टर्म, एक हम दूसरा AP बना रहे हैं जिसमें सेम फर्स्ट टर्म लिया है, जो इस AP का फर्स्ट टर्म है वही सेम फर्स्ट टर्म लिया है, एंड डबल द कॉमन डिफरेंस, बट कॉमन डिफरेंस ट्वाइस लिया है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ न्यू APs, एक AP है, AP के n टर्म्स का सम गिवन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक हम दूसरा AP बना रहे हैं जिसमें फर्स्ट टर्म तो हमने सेम रखा है जो इस AP का फर्स्ट टर्म है, ठीक है, बट कॉमन डिफरेंस को डबल कर दिया है। तो उस नए AP के n टर्म्स का सम बताओ। अब देखना यहाँ पे बच्चे ये सम ऑफ n टर्म्स है, ठीक है, तो S1 A1 के इक्वल होता है, S1 और फर्स्ट टर्म इक्वल होता है, तो हमने इसमें n की जगह 1 डाला तो ये हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। फिर हमें पता है कि क्या होता है an, क्या होता है an होता है Sn-1, तो A2 क्या होगा S2 - S1, तो हमने निकाल लिया A2 का मतलब T2 निकाल लिया, तो ये मिल गया 11, ठीक है। तो सेकंड टर्म हमें मिल गया 5, फर्स्ट टर्म मिल गया हमें, सॉरी सेकंड टर्म मिल गया 11, फर्स्ट टर्म मिल गया हमें 5, तो कॉमन डिफरेंस क्या मिला 6। अब AP का हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, मीन्स AP हमने निकाल लिया, तो ये AP हो गया। अब जो हम दूसरा ये बना रहे हैं AP बना रहे हैं, उसका फर्स्ट टर्म तो हमें 5 ही लेना है, बट कॉमन डिफरेंस को ट्वाइस कर देना है। कॉमन डिफरेंस क्या है 6, तो इस बार कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे 12 कर देंगे, और फर्स्ट टर्म क्या रखेंगे, फर्स्ट टर्म 5 ही रखेंगे। तो बना लो A5 और D को 12 लेके सम ऑफ n टर्म्स निकाल लो, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। A की जगह 5 पुट करो और D की जगह 12, तो ये आ गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स, मीन्स B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, ये हमारे पास 2 AP के n टर्म्स का ये बच्चे सम गिवन है, देन द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म विल बी। 2 AP है तो 2 फर्स्ट टर्म होगा, 2 कॉमन डिफरेंस होगा, और दोनों AP के n टर्म्स का सम क्या गिवन है 7n
सम ऑफ एन टर्म्स, उनका रेशियो क्या गिवन है, 7n+1/4n+27। हमने पहले एपी के फर्स्ट टर्म को ए माना, कॉमन डिफरेंस को डी माना, दूसरे एपी के फर्स्ट टर्म को ए डैश माना, कॉमन डिफरेंस को डी डैश माना। पहले एपी के सम ऑफ एन टर्म्स को एस एन माना, दूसरे एपी के सम ऑफ एन टर्म्स को एस एन डैश माना। तो एस एन अपॉन एस एन डैश ये क्या गिवन है, ये इसके इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे हमने एस एन लिखा, एस एन डैश लिखा। उसके बाद पहले तो n/2 कैंसिल हो गया तो ये मिल गया। फिर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये मिल गया। अब हमें 11 टर्म्स का रेशियो चाहिए। तो 11 टर्म्स क्या होगा, a+10d अपॉन a डैश प्लस 10d डैश, यही चाहिए ना। मतलब यहाँ पे d का कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, 10। तो यहाँ पे ये d का कोफिशिएंट 10 होना चाहिए। तो n-1/2 इसको 10 से इक्वेट किया तो n का वैल्यू क्या आ गया, 21। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे n की जगह 21 डालें तो ये आ जाएगा a+10d अपॉन a डैश प्लस 10d डैश, ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने 21 डाल दिया, इधर n की जगह 21 डालोगे इधर भी डाल दो। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, a+10d अपॉन a डैश प्लस 10d डैश। मीन्स ये पहले AP का 11th टर्म है, ये दूसरे AP का 11th टर्म है। तो यहाँ भी n की जगह 21 डालो तो आंसर आ गया 4/3। हमसे यही तो बोल रहा है कि दोनों के 11 टर्म का रेशियो बताओ, तो ये आ गया 11 टर्म का रेशियो, मीन्स ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में, इफ द सेकेंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए नॉन कॉन्स्टेंट AP आर इन GP, देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस GP इज। क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी नॉन कांस्टेंट AP का सेकेंड टर्म, फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म GP में, ठीक है। तो बच्चे हमने क्या किया, A मान लिया फर्स्ट टर्म, D मान लिया कॉमन डिफरेंस AP का। अब ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म A+D, फिफ्थ टर्म A+4D, नाइन्थ टर्म A+8D। अब ये जो तीनों टर्म है ये GP में, ठीक है। तो GP में तो इसका स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। यहाँ पे हमने कर लिया, सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, A इज इक्वल्स टू 8D, ठीक है। अब हमसे तो कॉमन रेशियो पूछ रहा है ना, व्हाट इज़ द कॉमन रेशियो। तो ये तीनों टर्म अगर हमारा GP में है तो दिस अपॉन दिस करो, डिवाइड कर दो, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर दो, कॉमन रेशियो आ जाएगा। या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म कर दो तो भी कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो सेकंड टर्म ये वाला टर्म और इस टर्म को डिवाइड कर दिया तो ये कॉमन रेशियो हो गया। अब यहाँ पे A की जगह क्या डाला, 8D, यहाँ भी A की जगह 8D डाला तो कॉमन रेशियो क्या मिल गया, 4/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, लेट द सीक्वेंस A1 A2 A3 A2n फॉर्म एन AP। ये जो सीक्वेंस है ये हमारा AP में है, देन इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब देखो ध्यान से, ये AP में गिवन है, इसका हमें अगर ये AP में गिवन है तो A2 माइनस A1 A4 माइनस A3 A2n माइनस A2n माइनस 1 ये कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो बच्चे इन दोनों को हमने क्लब किया तो A² माइनस B² ये आ जाएगा। इन दोनों को क्लब किया A² माइनस B² से क्या आ जाएगा, ये इसका वैल्यू क्या होगा, ये आ जाएगा A+B A माइनस B, फॉर्मूला लगा देंगे। फिर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये आ जाएगा। सेम लाइन पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब तुम ये देखो, हर टर्म का ये जो पहला पहला टर्म है बेटा ये -D लिखा हुआ है। A2 माइनस A1 क्या हमारा D है, तो A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा, ये -D हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है -D, ये है -D, ये है -D हमने कॉमन निकाल लिया तो हमें क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A2n माइनस 1 प्लस A2n, ये आ गया। तो ये हो गया हमारा -D अपॉन, इसमें हम AP के n टर्म्स का 2n टर्म्स का सम अप्लाई कर दिया और इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। फिर हमें क्या पता है, A2n को क्या लिखेंगे, मतलब nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, A1 प्लस A2n माइनस 1 इंटू D, तो यहाँ से हमने D निकाल लिया। फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -D का वैल्यू आ गया। अब इस -D को उठा के फर्स्ट इक्वेशन यहाँ डाल दिया, -D को उठा के, तो ये हमारा -D उठा के यहाँ डाल दिया, ये डाल दिया यहाँ पे -D की जगह, और ये 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे n आया, दिस आया। अब ये n/2n-1 इसको अलग कर दिया, इस दोनों पे
ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया A1 स्क्वायर माइनस A2n का होल स्क्वायर। मीन्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट, इम्प्लाइज n अपॉन 2n माइनस 1, ये हो गया ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ओके।